बहुत पहले की बात है। एक गांव में आलम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे और अब वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी ही मुश्किल से कर पाता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा दिया करती थी। जब उसके पास कभी कुछ खाने के लिए नहीं होता था तो वह उसी मुर्गी का अंडा खाकर चुपचाप सो जाता था। उसके पड़ोस में एक वसीम नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही धूर्त और लालची था। जब उसने देखा कि आलम अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन आलम की मुर्गी चुरा ली। जब आलम घर पर आया तो उसने जब अपनी मुर्गी को घर पर नहीं पाया तो वह बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। तभी उसने आसपास ढूंढते हुए देखा कि वसीम के घर के बाहर उसकी मुर्गी के कुछ पंख पड़े थे। आलम के पूछने पर वसीम ने कहा, मेरी बिल्ली एक मुर्गी पकड़ कर तो लाई थी, मैंने तो उसे पकाकर खा लिया। अब मुझे क्या पता था वो मुर्गी तुम्हारी है। हाँ, आलम ने वसीम से कहा, मैं तुम्हारी शिकायत न्यायाधिकारी को करूंगा। यह बात सुनकर वसीम ने मुर्गी की जगह उसे एक छोटा बत्तख दिया। आलम ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद एक बत्तख बड़ा हो गया और वह अंडे देने लगी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वहां एक साधु भीगता हुआ आया। वह वसीम के घर के बाहर आके बोलता है, बेटा क्या तुम मुझे इस बारिश में अपने घर में रुकने के लिए थोड़ी जगह दे देगी? तभी वसीम ने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, जाओ कहीं और जगह ढूंढो। तभी वो साधु आलम के घर पहुंचा। आलम ने उसे बहुत ही सादर और इज्जत से अपने घर में बुलाया, जगह दी और साथ ही उसे कुछ खाने को भी दिया। रात बीतती है, बारिश बंद हो जाती है। अगली ही सुबह जब साधु बाबा घर से निकल रहे होते हैं तो वह आलम की मुर्गी के सर पर हाथ रख के और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आलम भी अपना खेतों पे काम करने के लिए निकल ही रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसकी बत्तख एक सोने का अंडा देती है। यह देख के आलम बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद वह धीरे धीरे सोने का अंडा बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करने लगता है और वह धीरे धीरे अमीर हो जाता है। इतना अमीर होने के बाद भी अली अब भी एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसकी बत्तख को सोने का अंडा देते हुए वसीम देख लेता है। अब उसको होता है कि इस बत्तख को कैसे भी करके मैं चुरा लूंगा। वह उसे बत्तख को चुराने की कोशिश करता है पर नाकामयाब होने के बाद वह सोचता है, अगर मैं इसकी शिकायत न्याय अधिकारी को करूं कि इसने मेरी मुर्गी चुरा ली है तो ये मुर्गी वापस मुझे मिल जाएगी और ये जो अंडे देती है ये अंडे सब मेरे और धीरे धीरे मैं भी अमीर हो जाऊंगा। यही सोचते सोचते वह न्याय अधिकारी के पास पहुंचता है और सारी बातें बोलता है। मुखिया जी, आलम ने मेरे घर से मेरी मुर्गी चुरा ली है, आप मेरी मुर्गी उससे वापस दिलाएं कैसे भी करके। तभी मुखिया आलम को अपने घर पे बुलाता है और दोनों को सामने बिठा के पूछता है। आलम अपनी सारी आपबीती बताता है कि कैसे कैसे ये बत्तख वसीम ने उसको दी थी। उसके बाद भी मुखिया जो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है तो वह बोलता है, ठीक है, इस मुर्गी को हमारे पास छोड़ दीजिए, कल दोनों आना सुबह, तब हम बताएंगे कि ये मुर्गी किसको देनी है। अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सुबह सुबह मुर्गी दोबारा एक सोने का अंडा देती है। यह देख के मुखिया चौंक जाता है। अब मुखिया बहुत ही चालाकी से एक साधारण अंडा लेकर उन दोनों के सामने आता है और कहता है,
ये अंडा तुम्हारी मुर्गी ने आज सुबह दिया है। जब दोनों से अलग अलग पूछा जाता है तो वसीम बोलता है, हाँ, ये तो मेरी ही मुर्गी का अंडा है। और जब आलम से पूछा जाता है, आलम मुखिया को सभी सच बताते हुए कहता है, मुखिया जी, मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है, ये अंडा मेरी मुर्गी का नहीं। यह बात सुनकर मुखिया समझ जाता है कि हो ना हो ये वसीम ही झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में वह वसीम को कड़ी से कड़ी सज़ा देकर और वह मुर्गी और उसके सोने का अंडा फिर से आलम को दे देता है। इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच करना बहुत गलत है।